मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम लोग आपके हाई स्कूल का पीरियोडिक टेबल के से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आज, जो कि ये पहली वीडियो होगी। इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पीरियोडिक टेबल के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। तो द्वितीय समूह का सदस्य कौन सा होगा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था। तो कहाँ तक आपका द्वितीय तत्व आपका न्यूलैंड का जो नियम है वो लागू होता था। तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। आगे है मेंडेलीव के समय सभी तत्वों की संख्या थी। जो मेंडेलीव के समय तत्वों की संख्या थी वो 63 थी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तो मेंडेलीव ने प्रत्येक वर्ग को कितने उप समूहों में विभक्त किया था। तो जो कि आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व को मेंडेलीव आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया गया था। तो जैसा कि यहाँ पे आंसर आपका ये सी हो जाएगा। इस तत्व को हमें मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में बाद में इनको स्थान दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला। तो सही स्थान किसको नहीं मिला है, वो है आपका हाइड्रोजन। क्या है आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन दिया था। तो किसने बताया था, मेंडेलीव ने बताया था। किसने बताया था, मेंडेलीव ने बताया था। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कौन सा तत्वों का समूह मेंडेलीव के बाद खोजा गया था। तो मेंडेलीव ने अक्रिय तत्व को नहीं दिया था, इसका मतलब अक्रिय तत्व बाद में खोजा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ये मेंडेलीव ने बनाई थी। किसने बनाई थी, मेंडेलीव। और मोजले का भी इसमें बहुत सारा योगदान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक का है, योगदान किसका है यहाँ पर। तो किस वैज्ञानिक का योगदान है आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे किस वैज्ञानिक का योगदान है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोजले का योगदान है। ठीक है, मोजले का योगदान है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या था। तो आधुनिक वर्गीकरण में आपका परमाणु क्रमांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे आते हैं। तृतीय आवर्त का तत्व है। तो तृतीय आवर्त का जो आपका तत्व है, जो कि सोडियम मैग्नीशियम है। तो सोडियम मैग्नीशियम कौन सा है तीसरे आवर्त का। तो तीसरे आवर्त का आपका हो जाएगा सोडियम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम आंसर हो जाएगा आपका तीसरे आवर्त का। तो यहाँ पे तीसरे आवर्त का क्या है, ये सोडियम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे वह तत्व आर्सेनिक है। तत्व आर्सेनिक जानते ही हैं आप। यहाँ पे तत्व आर्सेनिक क्या है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्सेनिक क्या हो जाएगा, यहाँ उपधातु है। क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक उपधातु है। कौन सा युग्म उपधातु है। तो कौन सा युग्म आपका उपधातु है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे AS एंड SB। यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु हम कह सकते हैं दूसरे ग्रुप को। तो दूसरे ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे BA हो जाएगा। यहाँ पे आपका तीसरे समूह में क्या हो जाएगा, तो आपका नंबर सी सही हो जाएगा। BA, यहाँ पे SR और C, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी।
जो कि Sn है इसका उभय धर्मी है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर, क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु जो कि पहले आवर्त को हम क्षारीय धातु कहते हैं, तो यहाँ पे Li, Na और K हो जाएगा। अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो अक्रिय जो है वो शून्य समूह में या 18 ग्रुप में रखा गया है, आप जानते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व अधिक वैद्युत धनी होता है? तो यहाँ पर जो वैद्युत धनी जो है आपका, वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर चलते हैं हम लोग 20 नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, जैसा हमने बताया था फिर कल बाहर INT, ये आपका हैलोजन परिवार है। तो यहाँ पे हैलोजन परिवार है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैलोजन। तो इस तरीके से आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। तो 17 वाले जो तत्व होंगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसमें 2, 8, 7 होगा। तो अगर इसमें आवर्त की बात करेगा तो 3, क्योंकि 3 ही सेल Kl और M 3 ही लगे हैं, तो 3 आवर्त होगा, जो कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में 6 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। इसका मतलब आपका 3 किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी ही है, तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। यदि कोई तत्व पाँचवें समूह का है, पाँचवें समूह का है, तो आपका आंसर तो हाइड्रोजन के प्रति इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो आप इतना जानते हैं, पाँचवें समूह का होगा, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पाँचवा समूह, इसका मतलब 15 पीरियड होगा। तो 15 पीरियड जो है, 15 पीरियड में जितनी भी संयोजकताएं होंगी वो उसकी संयोजकता 3 होगी। ठीक है, 3 होगी, मतलब वो नाइट्रोजन परिवार का सदस्य होगा। यहाँ पे 3 आपका आंसर। और दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या की बात किया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ देखेंगे आंसर नंबर ए 18, जो कि अगर मेंडलीव की बात किया जाए तो 8 ही वर्ग थे, इसलिए। और यहाँ पे प्रारूपी तत्व की बात करें तो प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं? देखो यहाँ प्रारूपी तत्व है, तो प्रारूपी तत्व वही जो आपके तीसरे पीरियड के तत्व हैं, वो प्रारूपी तत्व हैं। तो तीसरे तत्व में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम, ये सभी आपके प्रारूपी तत्व हैं। तो यहाँ पे आंसर सोडियम हो जाएगा। तो आंसर राइट हो जाएगा आपका सोडियम। आंसर नंबर आपका सोडियम हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिक धात्विक ऋणात्मक तत्व है? तो आपका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो ऋणात्मक तत्व है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ऐसा तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? जिसकी संयोजकता ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो पोटेशियम बनाएगा। क्या बनाएगा? के में ऑक्साइड बनेगा तो K2O हो जाएगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, सदैव बढ़ेगा। तो इसका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? C ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे C ऑप्शन राइट हो जाएगा। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो K के बाद यल आता है, तो उसमें केवल और केवल 8। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, K में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यल में 8 और यम में 18, ये चीज़ आप जानते हैं। तो नेक्स्ट आंसर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 29। पहले तत्व में कितने तत्व होते हैं? पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? पहला आवर्त जो भी होगा, यहाँ पहला आवर्त है तो उसमें कितने तत्व हैं? ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ठीक है, पहले आवर्त में हो जाएगा आपका, जो कि पहले आवर्त में वैसे आपको यही पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा आपका 2 तत्व। 2 आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 57 से 71 वाले तत्व को कौन से श्रेणी में रखा गया है? तो 57 से 71 हो जाएगा लैंथेनाइड, और बाकी जो हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं इसमें 89 से लेकर 103 तक, तो ये हो जाएंगे
सॉरी यहाँ पे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट हो जाएंगे 57 से 71 तक और एक्टेनाइट हो जाएंगे 89 से लेकर 103 मतलब 103 तक। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच गुणधर्म के किसके होते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के बीच में उपधातुओं के गुण होते हैं। आपका आंसर नंबर वहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। हैलोजन तत्व के वर्ग में रासायनिक क्रियाशीलता कहाँ से कहाँ तक कम होती है। तो कहाँ से कहाँ तक क्रियाशीलता कम होती है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होती है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो यहाँ किस तत्व का परमाणु क्रमांक वो आपसे पूछ रहा है, तत्व का नाम नहीं पूछ रहा है। अगर तत्व का नाम होता तो उसका सिंबल पी हो जाता, जिसे फास्फोरस कहते हैं। लेकिन उसका पूछ रहा है कि वो धातु होगा कि अधातु होगा कि उपधातु होगा। तो यहाँ पर एकदम क्लियर काट जानिए कि फास्फोरस आपका क्या है, अधातु है। तो आंसर हो जाएगा अधातु। तीसरे समूह में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। तो तीसरे समूह की बात कर रहा है। तो तीसरे समूह में कुल तत्वों की संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरे समूह में आप तत्वों की संख्या जो मानी जाएगी वो 8 होगी, क्योंकि पहले समूह में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 होते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 8। जो होते हैं वो कौन से शो करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि धात्विक कैरेक्टर जिसमें जितनी इलेक्ट्रॉनिक, अगर इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा धात्विक, 2 होंगे लास्ट में तो जब उससे कम, फिर 3 होंगे तो उससे कम। इसका मतलब आप लेफ्ट साइड में होंगे, अगर दाएं हाथ पर होगा जो मॉलिक्यूल वो ज़्यादा धात्विक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वह तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो यहाँ पर दिया गया है 2881 है। इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए अब देखिएगा, इसका सत्य है कि संयोजकता इसकी माइनस माइनस में संयोजकता शो ही नहीं होती है, तो असद इसकी संयोजकता प्लस में होती है। हाँ, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता मान लीजिए यह समूह -1 में उपस्थित है, तो ये समूह 1 में उपस्थित ही नहीं है। समूह में अगर 1 में उपस्थित होता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 1 होता। तो यहाँ पर केवल और केवल सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पे। कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। तो कौन सा तत्व उपधातु नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये मैग्नीशियम उपधातु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक तत्व यम 13 को समूह में है। इस तत्व के क्लोरीन का सूत्र क्या होगा। इस तत्व का क्लोरीन का सूत्र जो होगा आपका, आप ध्यान से समझिएगा। इस तत्व का क्लोरीन का सूत्र, क्योंकि क्लोरीन की संयुक्ता 1 होती है और यम के साथ जब 3 जुड़ेगा तभी इसकी संयुक्ता पूरी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा MCl3। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे डिस्कस करेंगे। दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा तत्व कौन होगा। दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा तत्व किसे माना जाता है। क्लियर कट आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका Li जो होगा सबसे बड़ा तत्व होगा। ठीक है, परमाणु होगा इसका, Li का सबसे बड़ा ज़्यादा परमाणु होगा। ठीक है, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता तत्व किस समूह में होती है। तो सबसे अधिक ऋणात्मकता किस में होती है आपकी, ये हो जाएगा 17 में। मीन्स क्लोरीन जो दिया गया है यहाँ पे 17 नंबर वाला। यहाँ पे समूह 4 के तत्व द्वारा जो ऑक्साइड बनता है उसका मेंडलीव के द्वारा दिया गया ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो ऑक्साइड का सूत्र जो होगा उसका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये RO2। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अपने गुणों में किन समूह के तत्वों से मिलता जुलता है। तो किससे मिलता जुलता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 से हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जैसा गुण है वो 17 वाले एलिमेंट से के जैसा है। तो यहाँ पर
यम कोश में, तो के यल यम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18। निम्न तत्वों में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो किन तत्वों की है, तो सबसे ज़्यादा इनके यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तत्वों को त्यागने मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। यहाँ पे बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। नियान है, नियान एक प्रकार का क्या है, नियान तो वैसे भी 18 नंबर पे है, ये अक्रिय ही गैस होगा। ठीक है, नियान आपका एक अक्रिय गैस है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नियान आपका क्या हो जाएगा, अक्रिय है। और यूरेनियम एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व, विकर्ण संबंध जो तिरछा मतलब एक आयत अगर आप समझिए तो उसमें जो मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ए से सी जो लाइन मिलाएगी उसे हम विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण संबंध किसके किसके बीच में होता है, तो विकर्ण संबंध एल और मैग्नीशियम के बीच में भी होता है। ठीक है, एल और मैग्नीशियम के बीच में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपका जो 48 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।